जी अच्छा जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। बैकवर्ड अप्रोच में असल में होगा ये कि जो आप आज तक करते आए, निकाल के आंसर देते आए, वो उसने क्वेश्चन में खुद निकाल के दे दिया। क्या कह रहा है? स्पेन लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अच्छा जी, ये नवा कॉस्टिंग सिस्टम आ गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम उसे कहते हैं कि आप स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर स्टैंडर्ड बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और फिर ईयर एंड पे, पीरियड एंड पे खड़े होकर वेरिएंसेस निकाल के देखते हैं। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। तो वो ये सिस्टम फॉलो करते हैं, इसलिए उनके वेरिएंसेस निकलेंगे, जाहिर है। बिलो इज समरी ऑफ वेरिएंसेस। अच्छा, कुछ अटेम्प्ट्स पहले एक और उसने काम किया। उसने कहा कि जी ये वेरिएंसेस हैं, वजह बताओ क्या हो सकती है। अब सारे रट्टे फार्मूलों के सब कुछ आगे पीछे हो गया। उसने क्या कह दिया? वेरिएंस। वो भी सवाल इसमें नहीं है इत्तेफाक से, वो भी मुझे अब याद आ गया। लेकिन वो मैंने ना रिवीजन प्लान जो आपको दिया हुआ है, अगर वो पूरा हैंड आउट है ना, तो उसके अंदर वो फायजा लिमिटेड के नाम से सवाल होगा मेरे ख्याल से। उस सवाल के अंदर उसने रीजंस ऑफ वेरिएंसेस मांगे हुए हैं। खैर, वो रिवीजन प्लान में है, नहीं भी है तो आ जाएगा। उसमें आपने कोई वेरिएंस नहीं निकालना था, लेकिन भाई आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों आता है, आपको लॉजिकली इसीलिए चीज़ों को समझा के सिर्फ रटा नहीं लगवाया था। आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड से रेट ज़्यादा, इस तरह की आपने। तो ऐसा नहीं कि ये को पहली बार होगा आपके सामने। ये अगर आप खुदा ना खास्ता इसकी आदत रखते हैं कि इन नोट्स को पढ़ें ना, तो वेरिएंस एनालिसिस में ये मैंने आपके लिए ये पूरा टेबल एक छोटा सा बना दिया हुआ है, जिसके अंदर ये रीजंस हैं। जस्ट एक बार रीड कर लेंगे ना, तो इस तरह का सवाल भी कवर हो सकता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है फेवरेबल वेरिएंस मटेरियल प्राइस का किस किस वजह से आ सकता है, और एडवर्स किस किस वजह से आ सकता है। अब ये बेटा जी आपको समझाया हुआ है, कोई कॉन्सेप्चुअली बात समझना है तो आप पूछेंगे तो तभी, जब आप एक बार पढ़ेंगे। नहीं तो आप चले गए, मैं चला गया, फिर मैनू पढ़ते रहोगे। नहीं, जूम मीटिंग में मैं एक हफ्ते में आपको बुलाऊंगा ज़रूर, लेकिन कहाँ होश होता है जूम मीटिंग में भी आने का आप लोगों को। ऑनलाइन वालों की तो रूटीन बनी हुई है, उन्होंने आना है, आप लोगों को मिस ही हो जाती होती है। आ जाना वैसे जी, आज लगता है पढ़ाने का दिल कोई नहीं। ये सवाल तो हो ही जाएगा 10 मिनट में, चलो 20 मिनट में मैक्सिमम। फेवरेबल वेरिएंसेस है मटेरियल प्राइस, लेबर एफिशिएंसी। एडवर्स वेरिएंस है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर का और मटेरियल यूजेज का। जब भी कभी आपको बैकवर्ड अप्रोच का सवाल करना पड़ जाए, तो आपने जो वेरिएंस उसने बताए हैं उनको सिर्फ लिख लेना है। लेकिन अब मैंने पहले ही बताया था एडवांस में आपको एक दिन पे, आपने फिर फार्मूला लिखना है। ठीक है, फार्मूला लिख लें। ठीक है, कि ये जनाब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है। उसके अंदर अंग्रेजी लिखी होगी फार्मूले की अपने लिए। भाई ये मिटा दें यार, अगर आपने हासिल लिया इजाज़। क्या मसला है? व्हाट टॉक इज? अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट गिवन है। इसको मैं तो कहता हूं यहीं पे ही सेट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ये हो सकता है जी, यहीं पे सेट हो सकता है, यहीं पे सेट कर लो इसको। मैं वक्त बचा सकता हूं, आप बेशक आप वर्किंग बना लीजिएगा। ये पिक्चर तो नहीं लेनी थी किसी ने वैसे। अच्छा, देखें जी, आपके लिए ज़रूरी क्या है। अच्छा, जो भी होया बस कर दो, इधर ध्यान कर लो। आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आप लोगों ने वर्किंग वन बनानी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने यूज़ करनी है। मैं तो कर सकता, मेरा तो पर्चा पास है, मैं तो ये कर सकता हूँ, तो मैंने इसको वर्किंग वन कह दिया। आप छेती छेती बनाएं जी, यही कॉपी करना है। लेकिन मसला क्या है, आपने ये 360 पर यूनिट गिवन है और पर केजी गिवन है, तो आपने इसके साथ मल्टी, तो इसी को मैं इसको बना देता हूँ आपको। ये देखो, चलो बन गया जी। डायरेक्ट मटेरियल 360 डिवाइड बाय 120 करें तो रुपये क्या 3 kgs पर यूनिट। ज़रा ये माजरत के साथ आगे आ जाएगा बस मेरा। ये 3 kgs पर यूनिट का मतलब ये स्टैंडर्ड रेट है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट 100, तो ये आगे जनाब 2 लेबर आवर्स पर यूनिट। तो बस थोड़ा सा ये रूटीन आपकी ज़रा तरतीब ज़रा ख़राब होगी। हम आज तक क्या करते आए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स जो हैं वो पहले लिखते थे और रेट बाद में आता था। मसला तो नहीं हो रहा इससे? अगर हो रहा है तो आप अपने हिसाब से बना लें। अच्छा, अब सवाल में कहीं उसने नहीं बताया, आदत से मजबूर, सवाल में कहीं नहीं बताया उसने कि लेबर आवर्स
ये मशीन आवर्स कितने लगते हैं, तो फिर अजम्पशन क्या होती है ओवरहेड्स के लिए, लेबर आवर्स, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, ये देखो, आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, उसके बाद आपने यहाँ पर यूँ लिखना है 2 लेबर आवर्स पर यूनिट, इधर देखो 2 लेबर आवर्स पर यूनिट, को मसला। अब रह सिर्फ ये गया है, तो बताओ जी बैलेंसिंग क्या आता है, क्या 87 पॉइंट। और बाय द वे मुझे तब तक इसके पर आर की नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं होती जब तक मुझसे फिक्स ओवरहेड के एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस तोड़वा ना ले, क्योंकि फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस अब मिट गया इत्तेफाक से। मुझे पहले पता तो मैं रोक कर पहले ये बात करता। अभी हमने जो वॉल्यूम वेरिएंस निकाला है उसमें मैंने क्या, आपने मुझसे ज़बरदस्ती करवाया और वाला, लेकिन मैंने क्या यूज़ किया था बाय डिफ़ॉल्ट जो करते आ रहे थे, यूनिट्स। तो जब सारे वेरिएंसेस में यूनिट्स चल जाते हैं तो मुझे क्यों पर आर रेट निकालना है एफओएच का। यार डिस्टर्ब होता हूँ मैं, आप लोग अपनी तरफ से पता नहीं कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन मैं डिस्टर्ब होता हूँ। सिर्फ एक दूसरे की तरफ मुंह करके देख भी लोगे तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। इसके टेम्परेचर को कुछ करो यार, जो भी करना है। क्या करना है, मतलब 23 पे करें ताकि तुम ऐसे करो, खबरदार थोड़ा सा कर दें यार 23 पे इसको। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब पर यूनिट अवेलेबल है ना, तो जब तक ये चले चलाओ, जहां पे फंस जाएंगे फिर उसके वक्त कोई मसला नहीं है, 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 75, पर नहीं निकाल रहा, जरूरत नहीं है ये पक्का करने के लिए, ठीक है फिलहाल। हाँ रिक्वायरमेंट पढ़ने जाऊं, पता लगे कि जी फिक्स ओवरहेड के जो है वो मुझे वॉल्यूम वेरिएंस को तोड़ना है, कैपेसिटी और एफिशिएंसी में फिर फंस जाएंगे, फिर तो लाजमी है हमें आर्स चाहिए होंगे, ठीक है। 2500 यूनिट्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ। ओह ईपीयू, इट्स ओवर, ईपीयू इज ओवर, वो हो गया सवाल, वापस आ गए नॉर्मल सवाल पे। वो 3 ही सवाल थे आपके लिए, वो खत्म हो गए। अब ये क्या है, ये फिर वही बेसिक वेरिएंस चल रहे हैं, लेकिन इसमें आज उलट चलना है हमने, तो ये इसलिए एंड में रखा कि अच्छी तरह से पक्का हो जाए टॉपिक। रिवर्स वर्किंग तो तभी हो सकती है ना, ठीक है। अब एक्चुअल यूनिट्स आ गए, एक्चुअल प्रोडक्शन, ये क्या होती है जी, एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल वॉज परचेज फ्रॉम अ न्यू सप्लायर एट अ डिस्काउंट ऑफ, यहां से आपका एक्चुअल रेट निकल आएगा जो 120 रुपीज का। देखिए स्टैंडर्ड का 2%, ये हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड गिवन है ना, तो 2% डिक्रीज हुआ तो वो फिर किसका डिक्रीज होगा, स्टैंडर्ड का। एक्चुअल वेजेस एंड एक्चुअल एफओएच वर इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब उसने जो रिक्वायरमेंट कही है ना यार, उसको छोड़ो फिलहाल, उसको बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। और आप अल्लाह का नाम लेकर फिलहाल सिर्फ जो वेरिएंसेस गिवन हैं उनको यहां लिख लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखवा दो सबसे। अच्छा एक तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं, मैं वैसे 2 कह देता हूँ फिर एक करता हूँ, पता ही आपको। लेकिन कल का हाफ लेक्चर फिर स्पीड मैंने एक और सवाल ये वाला कराना है, मुश्किल सवाल वो अगला वतूल वाला, लेकिन वो ट्राई फिर आपने एक वो कर लेना है, बाकी होमवर्क में अगले वो ईपीयू वाले बेशक संडे पे करना, ये जो मर्जी, एक ये सवाल इसका अगला कर लेना जो मैंने करवाना था, करके आओगे। पहले मैं वो करवाऊंगा आधे घंटे में, फिर मैं मिक्स यील्ड शुरू कर दूंगा, मेरा दिल है मिक्स यील्ड के फार्मूलाज और कोई छोटा सा सवाल हो जाए ताकि बीच में संडा पड़ जाए। उसके बाद फिर मंडा को जब हम मिलें तो मैं एक सवाल और करवाऊं और आप थोड़ा इंप्रूव कर चुके हों, फार्मूलाज याद हो चुके हों, फिर मैं कहूँगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थ्योरी आपने पढ़नी है, मेरी तरफ से एंड है, मेरी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। करोगे इंशाल्लाह। थोड़ा ना ये ठीक है माना, साथ तो आपने देना है तभी तो काम चलना है भाई, ऐसे नहीं काम चलना, थोड़ा सा हिम्मत करनी है। ओके क्वेश्चन नंबर 8, पैकेज लग गया, देखो जुमे की वजह से 2 सवाल, मैंने 3 सवाल कराने थे, पैकेज लग गया 2 सवाल जी। स्प्रिंग 2000, मैं पता मैं मजाक देता हूँ, बिठाओ जी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये थोड़ा आप गौर कर रहे हो, जैसे ही जरा प्लीज जैसे ही कोई रीसेंट अटेम्प्ट्स की तरफ आते हैं सवाल एकदम से आसान हो जाते हैं। इससे अगला सवाल क्या अटेम्प्ट है जरा उसकी देखो, मुश्किल है इससे, वही बात है, वो क्या फेड था, ये तो फर्क है। तो आप टेंशन नहीं लें, आप इंशाल्लाह तैयार हैं अच्छे लेवल के लिए। मुश्किल सवाल भी हमने कर ली, अब इसमें से आसान आ जाएंगे तो मौज लग जाएगी, मुश्किल आ जाएंगे तो आधे से ज़्यादा सही करने की आदत होगी, ठीक है जी। फरमाइए क्या करना है, हमने पता नहीं क्या करना है फिलहाल तो हमने, हाँ अच्छा अब वो जो रिक्वायरमेंट है ना उसके लिए आप पहला सफ़े की कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, 5 हैं, जो भी 4 है ना, 4 हैं तो 4 लाइनें छोड़ दें,
एंड पे उसने कहा, जैसे उसने कहा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज निकालो, तो आप लिखोगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इज इक्वल टू इतने वर्किंग 1, और वर्किंग क्या होंगी, यही जो मैं अभी बनाने लगा हूं। ठीक है, तो पहली 4 लाइनें आपने छोड़ दी, उसके बाद आपने वर्किंग 1 की, पहला वेरिएंस कौन सा गिवन है, ये जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लिया आपने, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। फिर रिवाइज करो, अगर मटेरियल की इन्वेंटरी हो तो गड़बड़ है, वरना नहीं। फिर ये भी रिवाइज कर लो, गड़बड़ हो तो क्या हो, क्योंकि अब आइडल टाइम वाला रह गया, वो मैंने बताना है कल, कोशिश करूंगा वो, फिर वो नई चीज आने से पहले पुरानी पक्की हो जाए ना। ठीक है, मटेरियल की इन्वेंटरी हो और वो इन्वेंटरी स्टैंडर्ड पर हो, और अगर मटेरियल की इन्वेंटरी हो और वो एक्चुअल पर हो, फिर मुसीबत, फिर आपको यूज लेना पड़ेगा। नहीं, उलट क्या है गए, उलट कहा है मैंने शायद उलट कहा है। चलो आप देख लेना, रूल आपको लिखवाया हुआ है, आज की असाइनमेंट है, ये रूल देखना है। अच्छा जी, आगे आ जाओ, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। ठीक है, अच्छा इधर इसको यूं लिखना पड़ेगा, बल्कि सॉरी, इसको जरा लिखना यूं पड़ेगा कि उसने आंसर दिया हुआ है ना, मैं यूं लिखता हूं, वर्किंग 1 में यूं लिखूंगा, मटीरियल प्राइस वेरिएंस कितना है, मटीरियल प्राइस वेरिएंस कितना है वो उसने बताया हुआ है, और ये निकलता कैसे है, वेरिएंस निकलता कैसे है, स्टैंडर्ड रेट माइनस, इस तरह कंफर्टेबल नहीं है आप, नहीं इस तरह कंफर्टेबल है, इस तरह कंफर्टेबल है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इज इक्वल टू मटीरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी लिख दूं, मटीरियल प्राइस वेरिएंस। ये इस तरह आप कंफर्टेबल है, लिखते आज तक ऐसे आए, करना था सिर्फ ऐसे से ऐसे ही करना था ना, आप कहते नई चीज आ गई, कोई नई चीज नहीं है, आंसर गिवन है। ठीक है, जो वो बाद में लिख लेते हैं, फिलहाल तो मैंने क्या कहा आपको कि आपने सिर्फ इन फॉर्मूलाज को लिख लेना है। ठीक है, वर्किंग नंबर 2, लेबर एफिशिएंसी गिवन है। चलो, लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट लेस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, बेटा वर्कड यहां पर आएगा, एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी इनटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देख लेते ना 5 दफा फॉर्मूले, फिर भी याद नहीं हुए तो फिर 5 दफा और लिख लेने थे। कहाँ यार मार्कर शार्कर निकालो, 5 जिन्नी देर च तुसी जज़ाक अल्लाह, मैंने नाम खोल लेना, वो भाई खोलने लग गए, मैं कि चलो जी। वर्किंग नंबर 3 कौन सा है, एक्सपेंडिचर। क्या फॉर्मूला है जी, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और उसके बाद आखिरी है मटेरियल यूजेज, तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये जिस तरतीब में सवाल में गिवन हो लिखते जाओ, फिर उसके बाद सवाल को पकड़ लो, बाकी मार्कर भी दो यार ब्लैक, सवाल को पकड़ लो और सवाल में जो जो डेटा गिवन है वो पहले लिख दो, फिर ढूंढना शुरू कर दो, कोई और चीज मिल सकती है तो वो भी, तो सवाल खुद ब खुद होता जाएगा, और एंड पे आप देखोगे जो आपको रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड आना है यहाँ पर, ठीक है जी, इनटू इज इक्वल टू मटीरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है जी, अब सवाल की तरफ, मटीरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है एडवर्स है, तो 15,000 प्राइस वेरिएंस जो गिवन है लिखते जाओ। नेक्स्ट, इधर देख ले भाई, इधर देख ले भाई, भाई इधर देख ले भाई, मेरे इधर देख ले। नेक्स्ट, लेबर एफिशिएंसी भी फेवरेबल है,
लेबर एफिशिएंसी ये पड़ा है +12, कोई मसला। नेक्स्ट एडवर्स वेरिएंस है फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर 9 पॉइंट, अच्छा ये मेरे ख्याल में तो पूरा ही लिख दें फिगर्स को, ठीक है। 12,000, 15,000, ठीक है, छोटी छोटी फिगर्स हैं जी। कितना? -90 माइनस, ठीक है, माइनस में आंसर आया। और 500, और उसके बाद ये आखिरी है, ये 14,000 है, एडवर्स है मतलब माइनस। तो अब तरतीब ही ऐसी रखी हुई है शुरू दिन से कि आपको पता है प्लस फेवरेबल होता है और माइनस एडवर्स, क्योंकि हमने फॉर्मूले ही ऐसे याद किए हैं। तो कॉस्ट फार्मूला में स्टैंडर्ड पहले, तो वो एक दिन पहले दिन बस एक बात दिल को आपने समझाई थी कि याद तो करना ही है, लेकिन ये छोटी सी बात जहन में रख के कर लें, तो हर जगह वो चीज़ काम देती गई। यहाँ पे भी वही चीज़ काम दे रही है, फेवरेबल, पॉजिटिव, एडवर्स, नेगेटिव, क्योंकि हमारे हर फार्मूला में कॉस्ट वाले में स्टैंडर्ड पहले होता है एक्चुअल से, और सेल वाले में एक्चुअल पहले होता है स्टैंडर्ड से। याद तो करने ही थे जी। बेटा वो करके देखना ना खुद, मुझे क्यों पूछ रहे हो? 14,000। नेक्स्ट लो भाई, अब ये मैंने उठा लिए डेटा सारा, उसके बाद ये कार्ड मेरा वर्किंग 1 में पड़ा है। अब देखो जी 2250 एक्चुअल प्रोडक्शन है, ये कहाँ कहाँ पर आएगा? जो मिल रहा है वो तो लिखें। 2250, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जब निकाला करते हैं तो ये नहीं पता कितना, 2520, ठीक है 2520 यूनिट्स यहाँ पे आते हैं, ऐसा ही है। तो स्टैंडर्ड मुझे पता है वैसे तो, लेकिन फिलहाल वो वर्किंग 1 में है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल डेटा सवाल वाला जो मिलता है वो तो उठाएं। 2520 यहाँ पे आ गए, और उसके बाद 2520 यहाँ पे भी आ गए। हाँ, यहाँ पे तो वो आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू 2520, तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल पे। तो ये मैंने जहाँ पे यूज होना था वो भी उठा लिया। कितना मज़े का सवाल है ना, ऐसे वो भूल भुलाइयाँ हैं, ऐसे वो बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी है, ऐसे जैसे कैश फ्लो का FR1 का सवाल कर रहे हैं ना, या NPO का सवाल कर रहे हैं, लेजर बन रहे हैं, 3 अकाउंट 4 नॉर्मल चीज़ें हैं। FR1 में कैश फ्लो था, पास हो गई है ना, इसलिए बंदा भूल जाता है, ना होती तो देखते। अच्छा इररेलेवेंट यार ये बातें करता है लड़का, अब इसने ना आप आखिरी दिनों में मेरे से मार खानी है, मुझे लग रहा है। अच्छा यार तुम ना शाम को इस पे पाबंदी लगाओ यार, शाम वाली क्लास में ये ना आया करे, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल was purchased from a new supplier at a discount of 2%। ये मतलब इधर देखना जरा बेटा, इधर देखना, डायरेक्ट मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट था 120 और ये डिस्काउंट पे खरीदा है नए बंदे के पास, उसका यार बड़ा ऑर्डर देंगे, उसने कहा ठीक है 2% डिस्काउंट दूंगा। तो ये आपकी वर्किंग है। अब वर्किंग 1 तो इधर हो गई ना, तो वर्किंग 2 यहाँ पे, वर्किंग 2 एक्चुअल रेट फॉर मटेरियल जी, एक्चुअल रेट मटेरियल का। तो जो स्टैंडर्ड रेट है वो वर्किंग 1 में आपको पता है कितना, इसको कितने % कम कर दिया उन्होंने, तो ये 98% कर लो तो एक्चुअल रेट आ गया 118 पर केजी। अब ये कहाँ कहाँ आता है एक्चुअल रेट? ये जनाब 118 आ गया। वर्किंग का रेफरेंस प्लीज दे लेना। 11 तो कोई बात तो नहीं थी वैसे, चलो लेकिन रेट्स हैं, हाँ सही है रेट है, तो इसको 117 पॉइंट पर केजी, ठीक है। रेट वगैरह को मैंने कहा हुआ राउंड ना किया करो, जब एंड पे आंसर निकलता है उसको आप राउंड कर लिया करो प्लीज, थोड़ा एहतियात कर लो। सिर्फ परसेंटेजेस और रेट्स के लिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। अच्छा जी ये पॉइंट भी हो गया। आगे वो कहता है एक्चुअल वेजेस और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 380 और 510। एक्चुअल फिक्स्ड FY तो मुझे नजर आ रहा है कहाँ आने, कितना
3 पूरा 80,000 बैलेंस आ रहा है, निकाल लेते हैं अभी। ये शायद उसने मांगे भी हों, खैर। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल वेजेस मुझे 5,10,000 की दी गई हैं। चलो अब जी, अब शुरू करते हैं। इसके अलावा और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, बस ये एक रह गया है जिसको अब हमने किसी न किसी तरह से मैनेज करना है, कहीं ज़रूरत पड़ गया तो। एक्चुअल रेट 117.6 आ गया जी। स्टैंडर्ड रेट मुझे सवाल में, मतलब मेरी वर्किंग 1 में आ गया था, निकाल लिया था, बल्कि गिवन था 120। अब कैलकुलेटर में ये इक्वेशन डालें और मुझे बताएं टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड कितनी आ गई। 62 केजीज में होगी ना, पता नहीं अब इसका क्या करना है, पर निकल तो आई। पता नहीं, एंड पे देखेंगे शायद ये रिक्वायरमेंट भी हो, पता नहीं, छोड़े वो तो आप सवाल में बेशक ऐसे करिएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए क्या चीज़, स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है। ये 100 पर आवर था, मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड आवर्स से निकाले थे, तो 2 आवर्स यहाँ पे आ गया। अब ये माइनस नहीं समझ आ रहा, स्टैंडर्ड रेट 100 है, ये भी गिवन है, इज इक्वल टू दिस। अब मेरे ख्याल में कहीं पे आइडल टाइम नहीं बताया, तो जो आवर्स वर्कड वो आवर्स पेड होंगे। शायद आर पेड निकल सकते हैं क्योंकि उसने मुझे टोटल लेबर कॉस्ट बताई थी। क्या ख्याल है कि नहीं? ये जो हमें ये एक फिगर जो गिवन थी 5,10,000, ये क्या है जी, एक्चुअल वेजेस है। अब अगर वो कह रहा है कि हर यूनिट पर 2 घंटे लगने हैं और वो कह रहा है 25-20 यूनिट्स बने हैं, तो 2 लेबर आवर्स इंटू 25-20 करें तो क्या आता है जी, 5,40,000 को अगर 5,040 से कितना भी जो निकला उससे डिवाइड करें तो क्या आता है। वैसे हमने क्या निकालना है, टोटल एक्चुअल आवर्स पेड निकालने। हाँ बोलो वर्क निकालने, तो जब आइडल टाइम नहीं तो वही बनेगा ना। सुनो, 2,520 यूनिट्स बने, हर यूनिट पर 2 घंटे लगे, तो टोटल कितने घंटे लगे, ये यूनिट से, ठीक है ना। 5,000, ये 5,040 लेबर आवर्स की पेमेंट होगी, ठीक है। वैसे एक्चुअल रेट भी यहाँ से निकल आता है, लेकिन मुझे ये 5,040 ही चाहिए थे शायद। क्या ख्याल है कि नहीं? आप निकाल के देख लो यार, इसमें आप निकाल के देख लो टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड। अब ये शायद आइडल टाइम था, उसने बताया नहीं था, शायद इसी वजह से हमें इससे क्या, बहरहाल हमने सारा जब यहाँ प्लेस कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर आया टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड। अच्छा, पेड और वर्क आज अलग है। क्या आंसर आता है जी? 4920 लेबर आवर्स। पता नहीं रिक्वायरमेंट है या नहीं, फिलहाल तो चलते जाएं, ठीक है। इधर से आपको क्या मिल रहा है, ये बैलेंसिंग क्या मिल रहा है, ये अगर मैं ऐसे ही लिख दूं बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट, तो बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट आप बैलेंसिंग निकालेंगे, अगर कैलकुलेटर में डाल दें इसको, उधर जाके ये कितना बन जाएगा, प्लस 0500। पता नहीं रिक्वायरमेंट है या नहीं, फिलहाल तो लिख लिया। उसके बाद टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज नहीं पता, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे पता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 3 किलोस पर यूनिट। मिसिंग फिगर्स हैं यार, और कुछ नहीं है, 3 kgs पर यूनिट, ठीक है जी, इनटू 2520 माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड नहीं पता मुझे, कोई नहीं, खैर है। स्टैंडर्ड रेट मुझे पता है, कितना स्टैंडर्ड रेट 120, जो है लिखते जाओ, खुद ब खुद निकलेगा। पर ये फ्रेश माइंड से होने वाला सवाल है, मतलब इसीलिए अगला नहीं करा रहा जी। प्लस कितना था,
नेगेटिव, अच्छा सॉरी नेगेटिव, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में यहां पर भी क्या रह गया, सिर्फ टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये कैलकुलेटर यूज करना आता है, ये इक्वेशन में डाल दो यार, आप क्यूएम में सीख कर आए हो तो सिंपल सी बात है, नहीं तो फिर किसी क्यूएम को उस्ताद से पूछ लो, मुझे तो नहीं करना आता यूज जी। 7 वालों को आता है तो उनसे जी। 7 6 डबल kg। अब देखते हैं सवाल ने क्या क्या मांगा हुआ है। सवाल कहता है एक्चुअल मटेरियल परचेज कितना हुआ, क्या हमारे पास अवेलेबल है? यस, अब हमारे पास ये अवेलेबल है, कितना है जी? 6250। तो मैंने यहां पर जाकर लिखा, अब रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं ना, क्या जी पहले सबसे पहले क्या लिखा? ए क्या है? ए एक्चुअल मटेरियल परचेज्ड, वर्किंग नंबर 1 6250 kg। ये तरतीब है बस, जो निकल आए बिस्मिल्लाह, जो नहीं निकले कोई वहां पे अजम्पशन लेके फिगर की वो भी पूरा कर देना ताकि बाकी नंबर तो मिले, ठीक है? नंबर तो सारे ना काट लें वो। नेक्स्ट है बजटेड यूनिट्स, ये नहीं निकले अभी तक। चलो, एक्चुअल मटेरियल परचेज और यूज अलग अलग होते हैं, पता नहीं होते हैं नहीं होते, हाँ 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 अलग अलग हमारे पास हैं। तो यहीं से तो वो एफिशिएंसी, इसीलिए तो वो एफिशिएंसी कहते हैं यूजेज, सॉरी मटेरियल का यूजेज वेरिएंस होता है, यूजेज वेरिएंस इसीलिए तो निकला, यूजेज का वेरिएंस इसीलिए तो, अगर परचेज और यूज सेम होता तो कोई वेरिएंस होता नहीं होता, ठीक है? तो ये यूजेज वेरिएंस था। बहरहाल बी क्या है? क्या है? नहीं नहीं सॉरी, सी, जो निकल आया वो तो लिखो, सी एक्चुअल मटेरियल वर्किंग नंबर 4 में जाकर निकला। ये कहीं भी हो सकती थी वर्किंग आपकी जी। उसके बाद एक्चुअल लेबर आवर्स कहीं गिवन है? अभी नहीं। टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड है, उससे पता नहीं पेड मांगे हैं या वर्कड मांगे हैं। तो ये आपके पास जो कितने 49 कितना, अब ये जो मैंने अभी भी निकाले हैं, ये क्या किया था मैंने कहा था जी अगर 2 घंटे काम करें तो इतने यूनिट्स, हर यूनिट के ऊपर 2 घंटे काम करना हो तो इतने यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए। अब ये चाहिए, ठीक है, और आपको जो मिला है वो किस फॉर्मूला से मिला है? ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज, सॉरी ये तो हो गया, ये टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक्चुअल लेबर आवर्स। एक्चुअल लेबर आवर्स किसे कहते हैं? निकालने पड़ेंगे। देखो पेड का तो मुझे नहीं पता, ये 5,10,000 को 5,10,000 को अगर डिवाइड करें ना तो शायद आपको मिल जाए इसी तरह से कि 5,10,000 रुपये दिए हैं तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या कहता था? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअली तो आपने निकाला है, 2 घंटे एक्चुअल पर लग रहे तो इतने होने चाहिए थे। तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं ना। 5,10,000 को डिवाइड करें जरा 5040 से, मुझे पता है आप लोगों की अब बत्ती गुल हो रही है, बताओ जरा। 10.19, और ये तो ज़्यादा पेमेंट हो रही है। इसका मतलब देखो ना, 100 रुपये के हिसाब से तो नहीं पेमेंट हुई है, ज़्यादा हुई है। तो यार फिर हो क्या रहा है हमारे साथ? हमने एक्चुअल लेबर आवर्स निकालने थे, अब एक्चुअल लेबर आवर्स वर्कड ही होंगे ना। पेमेंट की बात तो उसने खुद से की नहीं है, क्योंकि पेमेंट अगर चाहिए होती तो वो पेड की अमाउंट टोटल बता रहा होता, लेबर की कॉस्ट उसने वैसे ही बता दी। तो ये तो आपकी पेमेंट आ रही है, उसको शायद वर्क का ही मसला था जो निकले भी हैं। तो यहाँ पे हम आके लिखे डी में एक्चुअल, वरना वो भी निकल सकते हैं, वह एहतियातन निकालें तो भी निकाल लेना। तो क्या है उसका वही वाला लफ्ज लिखो, क्या है जी? एक्चुअल लेबर आवर्स, वर्किंग नंबर 2 वाले कितने? 4920 लेबर आवर्स। अब बस यूनिट्स रह गए हैं, वो सीधे गिवन नहीं थे, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये जनाब कैसे निकलेंगे? सोचो सोचो, इसको देख लो, सोचो।
आपके पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकल आए, वो उसने रिक्वायर नहीं किए थे, लेकिन आपके पास OAR गिवन है। अगर आप उसको डिवाइड करें तो ये वही वाली वर्किंग हो गई जो बचपन में किया करते थे। मतलब अगर ये टोटल फिक्स कॉस्ट है तो यहाँ पर फिर थोड़ी सी वर्किंग आप स्पेशल करोगे, वर्किंग नंबर 5 बनेगी। आपको OAR का फॉर्मूला याद है, टोटल बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट। चलो अब ऊपर कुछ और लिखा हो, यहाँ पर लोगों को ये नई चीज आ गई, ये यूं लिखना है बस, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। अब यहाँ पर क्या है, वो बजटेड बेस ही लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला जरा रिवाइज करो, कुछ याद है? अब हमारे पास पर यूनिट रेट गिवन है, पर यूनिट रेट क्या है 150, और बजटेड एफओएच अभी अभी हमने निकाले हैं ₹370। ऐसे थोड़ा थोड़ा मामला बस गड़बड़ हो जाता है, वर्किंग 3। अब इसको डिवाइड करना है आपने यूनिट्स के साथ, तो पर यूनिट आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बजटेड प्रोडक्शन जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो यार ये कहीं पे इसको ना यहाँ लिख दो, ऐसे स्टार लगा के ना, स्टार लगा के यहाँ लिख दो 120 इंटू 98% इज इक्वल टू 117.6, ठीक है। अच्छा लो जी, अब जी तो बजटेड प्रोडक्शन ₹2470 यूनिट्स है। तो ये सारी वर्किंग यहाँ पे हो गई। पार्ट बी था बजटेड प्रोडक्शन निकाल दो। तो आपने कहा जी बजटेड प्रोडक्शन जो है वो वर्किंग नंबर कहीं जाकर निकली है 5 में, और वो है 2470 यूनिट्स, ठीक है जी। तो मेरा मशवरा ये है कि आप अगला सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा ट्राई, बाकी वो छोड़ दीजिएगा प्रोसेस कॉस्टिंग वाले मामला को, वो बहुत आसान है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।